नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो प्यार, धोखे और अपराध का एक खौफनाक मिश्रण है। यह कहानी उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से शुरू होती है, जो साल 2008 से 2024 तक सुर्खियों में रही। यह एक प्रेम कहानी है जो जल्द ही हिंसा और हत्या के काले अध्याय में बदल गई। तो चलिए इस रहस्यमय घटना के बारे में जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है साल 2007 से, जब दिसंबर की एक सर्द दोपहर में सूरज की हल्की किरणें ठंड को कुछ राहत दे रही थी। मेरठ के गंगानगर इलाके में स्थित राधा गार्डन नाम का एक पार्क उस दिन खासा शांत था। इसी पार्क में एक युवती, जिसका नाम शीतल सक्सेना था, अपनी दोस्त के साथ टहलने आई। सर्दियों की उस धूप में दोनों सहेलियां प्रकृति का आनंद ले रही थी। तभी शीतल की नजर एक अनजान शख्स पर पड़ी, जो उसे लगातार देख रहा था। पहले तो उसने इसे महज एक संयोग समझा और नजरअंदाज कर दिया। कुछ देर बाद दोनों सहेलियां पार्क से निकल गईं, लेकिन उस अनजान शख्स के लिए वो छोटी सी मुलाकात जिंदगी बदलने वाली साबित हुई। वो कोई साधारण इंसान नहीं था। उसका नाम था हाफिज इकबाल खान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक मशहूर मीट व्यापारी, जिसकी दौलत उस समय करोड़ों में थी। हाफिज के पास उस दौर की सबसे शानदार गाड़ियां थीं, जो उसकी रईसी की गवाही देती थी। उस दिन के बाद से हाफिज का मन शीतल को दोबारा देखने के लिए बेचैन रहने लगा। वह हर दिन अपनी कार लेकर राधा गार्डन पहुंचता, इस उम्मीद में कि शायद उसे शीतल की एक झलक मिल जाए। लेकिन अपनी सारी दौलत के बावजूद वह उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हाफिज का एक दोस्त था, मुनाफ, जो हमेशा उसके साथ रहता था। जब मुनाफ को हाफिज की हालत का पता चला, तो उसने शीतल तक उसका संदेश पहुंचाने का जिम्मा लिया। मुनाफ ने शीतल से मुलाकात की और हाफिज के प्यार का इजहार किया, लेकिन शीतल ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वह पहले से शादीशुदा है और हाफिज के साथ सिर्फ दोस्ती रख सकती है। यह जवाब सुनकर हाफिज का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने शीतल से मिलने का एक मौका तलाशा और एक दिन दोनों की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में शीतल ने अपनी जिंदगी की कहानी हाफिज को सुनाई। उसके पिता भारतीय सेना में एक बड़े अधिकारी थे और मां एक स्कूल की प्रिंसिपल। पिता की इच्छा थी कि शीतल भी सेना में जाए, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद कुछ मजबूरियों की वजह से ऐसा हो न सका। फिर परिवार ने उसके लिए एक लड़का ढूंढा, एक सेना का कैप्टन, जो दिखने में अच्छा और करियर में कामयाब था। शीतल और उस कैप्टन की शादी हो गई और वह अपने पति के साथ दिल्ली चली गई। लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही उसके पिता की मृत्यु हो गई। इसने शीतल के परिवार को तोड़ दिया। उसकी मां और छोटी बहन ने दुबई में कपड़ों का कारोबार शुरू किया, जबकि शीतल की शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां बढ़ने लगी। शीतल का पति अपनी नौकरी के चलते महीनों घर से दूर रहता था। धीरे धीरे उनके बीच दूरियां इतनी बढ़ गईं कि शीतल ने तलाक का फैसला कर लिया। कोर्ट में मामला चल रहा था और इसी दौरान हाफिज ने अपने रसूख का इस्तेमाल कर तलाक की प्रक्रिया को तेज करवाया। तलाक के बाद शीतल मेरठ में रहने लगी और आगे की पढ़ाई शुरू की। इस बीच हाफिज और शीतल की मुलाकातें बढ़ने लगी। हाफिज ने अपनी दौलत से शीतल को प्रभावित करना शुरू किया और धीरे धीरे शीतल के मन में भी उसके लिए जगह बनने लगी। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ तब आया, जब शीतल के कॉलेज में सुशील वर्मा नाम का एक लड़का उसकी जिंदगी में आया। सुशील मास्टर्स का छात्र था और शीतल का अच्छा दोस्त बन गया। दोनों साथ में वक्त बिताते, कॉफी पीने जाते और लंबी बातें करते। सुशील को शीतल से एक तरफा प्यार हो गया, लेकिन उसे हाफिज के बारे में कुछ नहीं पता था। एक दिन सुशील ने शीतल को अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन शीतल ने कोई जवाब नहीं दिया। वह हाफिज और सुशील के बीच तुलना करने लगी। एक तरफ हाफिज की दौलत थी, दूसरी तरफ सुशील की सादगी।
आखिरकार शीतल ने हाफिज को चुना। हाफिज और शीतल का रिश्ता गहरा हो गया। वह दिल्ली में हाफिज के फ्लैट में उसके साथ वक्त बिताने लगी। लेकिन सुशील को अब भी शीतल से उम्मीद थी। वह उसका पीछा करने लगा, फोन करता रहा और कभी कभी अपने दोस्तों के साथ शीतल को परेशान भी करता। शीतल ने हाफिज को सुशील की हरकतों के बारे में बताया और उसे भड़काना शुरू किया। उसने कहा कि सुशील और उसके दोस्त सुनील और प्रीतम उसे रास्ते में रोकते हैं और परेशान करते हैं। यह सुनकर हाफिज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने फैसला किया कि इन तीनों से छुटकारा पाना जरूरी है। हाफिज ने अपने रसूख का इस्तेमाल कर सुशील, सुनील और प्रीतम के बारे में जानकारी जुटाई। उसे पता चला कि सुनील रेलवे में ठेकेदार था, जबकि सुशील और प्रीतम कॉलेज में साथ पढ़ते थे। हाफिज ने शीतल से कहा कि वह इन तीनों को किसी बहाने से उसके फार्म हाउस पर लेकर आए। 22 मई 2008 को शीतल ने योजना बनाई और तीनों को फार्म हाउस पर बुलाया। उसने कहा कि वह उन्हें एक खास शख्स से मिलवाना चाहती है। जैसे ही वे पहुंचे, हाफिज और उसके गुर्गे वहां आ गए। शीतल वहां से चली गई और फिर शुरू हुआ खौफनाक खेल। हाफिज ने तीनों को शराब पिलाई। पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन दबाव में पीना शुरू कर दिया। शराब के नशे में तीनों बेहोश हो गए। इसके बाद हाफिज का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपने गुर्गों के साथ मिलकर पहले उन्हें पीटा, फिर पिस्तौल से गोली मारी और आखिरकार तलवार से उनका गला काट दिया। तीनों के शव फार्म हाउस के बाहर फेंक दिए गए। लेकिन रात भर खून बहने से सुबह तक लोगों का ध्यान उस ओर गया। एक राहगीर ने खून देखा और शोर मचाया। जल्द ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार में लाशें बरामद हुईं। जांच शुरू हुई। फॉरेंसिक टीम ने पुष्टि की कि तीनों को गोली मारी गई और गला काटा गया था। एक शव की जेब से मिले फोन से उनकी पहचान हुई, सुशील, सुनील और प्रीतम। खबर फैली। कॉलेज के छात्रों ने विरोध किया और पुलिस पर दबाव बढ़ा। कार के रजिस्ट्रेशन से हाफिज तक पहुंचने में पुलिस को देर नहीं लगी। हाफिज को पकड़ा गया और उसने कबूल किया कि उसने ये हत्याएं शीतल के कहने पर की। शीतल को भी गिरफ्तार किया गया। केस कोर्ट में पहुंचा। 2008 से 2024 तक यह मामला चला। शीतल को 2010 में जमानत मिली और वह दुबई भाग गई। लेकिन 2024 में उसे भारत लाया गया। 5 अगस्त 2024 को कोर्ट ने हाफिज, शीतल और 10 अन्य लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। एक नाबालिग आरोपी को किशोर जेल भेजा गया। हालांकि हाफिज और शीतल ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी और मामला अभी चल रहा है। तो दोस्तों, यह थी मेरठ के ट्रिपल मर्डर की सनसनीखेज कहानी। अगर आपको यह पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम इस केस पर नजर रखेंगे और कोई अपडेट आएगा तो आपको जरूर बताएंगे। धन्यवाद।